हाय एवरीवन। आज की वीडियो टीनेजर्स के लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम मनी सेविंग के बारे में बात करेंगे। मनी सेविंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान करता है। आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपने पैसे को सेव करने में लगा रहता है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है जिसके बाद ही आप सेविंग कर सकते हैं। अगर आप एक टीनेजर हो और आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप उसे कभी भी सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हो। सेविंग एक स्लो और कंसिस्टेंट टाइप प्रोसेस है जिसके बेनिफिट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत टाइम के बाद मिलता है। इसलिए आप कितनी अमाउंट सेव करते हो ये मैटर नहीं करता, जितना ये इम्पोर्टेंस रखता है कि आप रेगुलरली सेविंग कर रहे हो। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है गेट योर सेल्फ बिजी। मैंने पिछले 9 से 10 माह में खुद इम्प्लीमेंट किया है, वो ये है कि अपने आप को बिज़ी कर लें। जब आप फारिग होते हैं तो उसके अंदर बहुत टाइम ज़ाया होता है, बहुत पैसे ज़ाया होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं यूट्यूब की वीडियोस नहीं बनाती थी तब मेरे पास टाइम ही टाइम होता था और उससे मैं किसी भी फजूल काम में या सोच में ज़ाया कर देती थी। वो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज़ डेवल वर्कशॉप, या खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल इसी तरह से होता है कि अगर आपके पास टाइम है और उसे आप फजूल में स्पेंड करें या सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, उसे हम अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ आने लग जाती है कि मेरा कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है, फिर हम फजूल में एक्स्ट्रा खाने लग जाते हैं। इससे क्या होगा कि हम अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए स्लॉट्स बना लें कि मुझे अब इस घंटे में ये करना है या 10 मिनट में ये करना है। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फ़जूल की चीज़ें नहीं आएंगी। जब ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप ख़र्चा नहीं करेंगे, और जब आप फ़जूल का ख़र्चा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेविंग हो जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। अपने आप को बिज़ी कर लें ताकि आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास, 1 डे ऑफ फ्रॉम स्पेंडिंग। इसके बाद मैं बहुत से लोगों को ये बोलती हूँ कि जैसे हम रोज़ा रखते हैं जिसके अंदर आपको ये फीलिंग आती है कि हमें बर्दाश्त करना है या अपने आप को बहुत सी चीज़ों से रोकना है। हर रिलीजन के अंदर रोज़े का कंसेप्ट है। जिस रिलीजन को भी फॉलो करें, जो फास्टिंग है उसका कंसेप्ट उस रिलीजन में मौजूद है। जब आप उसे खाने पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसे आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें। और ट्राई करें कि एक दिन बिल्कुल भी स्पेंड ना करें। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने दिन को प्लान करें कि मुझे आज कुछ भी स्पेंड नहीं करना। आई एम श्योर कि उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा और इससे आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी पैदा होगा। नंबर 3 है हमारे पास, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सेविंग हम बेसिकली किस चीज़ के लिए करते हैं? या अपनी किसी ज़रूरत के लिए करते हैं या इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे खर्चे कितने हैं और हमारी इनकम कितनी है। तो जब भी हमारी पे या जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे पास आएगा तो उसमें से सबसे पहले हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेंगे, या सेविंग या जो चीज़ भी हमने ख़रीदनी है उसके लिए पैसे निकालेंगे, और उसके बाद उन जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको करेंगे। अब आप बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं है कि हम उसको इन्वेस्ट कर सकें। कम से कम इनकम में भी आप सेविंग कर सकते हैं, चाहे आपकी बहुत थोड़ी सेविंग ही क्यों ना हो। सकता है 6 मंथ्स के बाद आपके पास इतनी अमाउंट हो कि आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर पाएँ। नंबर 4 है हमारे पास, आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वांट्स। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी वांट्स पे खर्च ही ना करें। आपको अगर कुछ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई लग्जरी आइटम ख़रीद रहे हैं तो उतना ही हिस्सा आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करें या उसको सेविंग में लगाएं। इससे ही आप बेहतर तौर पर सेविंग कर सकेंगे। नंबर 5 है हमारे पास, नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। जैसे कुछ अर्सा पहले मैं बिल्कुल फ्री थी तो या तो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती थी या हम कोई डिस्काउंट्स या सेल ढूंढ रही होती थी। तो इससे क्या होता था, हमारा टाइम ज़ाया होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम जो टाइम 1 घंटा 2 घंटा ये दिन के 5-6 घंटे सोशल मीडिया पर बैठकर ज़ाया कर देते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। टाइम की बचत भी बेसिकली हमारे पास सेविंग है। हमें अपना पर आवर का रेट पता होना चाहिए। टाइम को बचाना एक सबसे बड़ी सेविंग है ताकि आप अपने टाइम को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकें। आप कोई वीडियो सुने जो आपको बेहतर तौर पर आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करें। उसके बाद नंबर 6 है हमारे पास, अवॉइड स्पेंडिंग अंडर पीर्स। अपने पीर्स के प्रेशर में ना आए, अपने फैमिली के फ्रेंड्स के प्रेशर में ना आए कि उनके पास ऐसी गाड़ी है तो मेरे पास भी हो, उनका इतना अच्छा घर है तो मुझे भी वैसे ही घर चाहिए। हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है। हर एक की जो फैमिली
सिरकमस्टांसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग हो गया, बिल गेट्स हो गया, वो कितना सिंपल रहते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी सेविंग्स पे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करना है और अपने असासे बढ़ाने हैं। नंबर 7 है हमारे पास शॉप अराउंड फॉर बैंकिंग डील्स, कि अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो बेहतर है कि आप उनको सेविंग अकाउंट में रखवाएं, करंट अकाउंट में नहीं रखवाएं। जब भी हम करंट अकाउंट में रखवाते हैं तो जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको कैश करा लेंगे, तो ये नहीं करना। आपने अपने बैंक में रखवाना है ताकि उस पर आपको कुछ परसेंटेज प्रॉफिट मिलता रहे। बहुत से इस्लामी बैंक भी हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि सेविंग भी होती रहेगी और कुछ ना कुछ उस पर आपको इंटरेस्ट भी लगता रहेगा। नंबर 8 है हमारे पास ट्रेस एंड ट्रैक योर मनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है तो सेविंग कैसे स्टार्ट करेंगे। आपने पूरे महीने में जितना भी खर्च किया उसको साथ साथ नोट रखें और मंथ के एंड पर आप एक समरी रेडी कर लें, और फिर आप उसमें से कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगती है या आपको लगता है ये ज़रूरत की नहीं थी और आप पिछले काफ़ी अरसे से उसको कर रहे हैं, तो आप उसको कट कर सकते हैं। इससे आपको आपका हाथ रोकना आसान होगा और आपको सेविंग करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद हमारे पास नंबर 9 एंड लास्ट पॉइंट है कि फाइंड वेज टू ग्रो वेल्थ। आप लाजमी अपनी सेविंग को ग्रो करने के बारे में सोचिए। ये ना हो कि अब आप हर मंथ कोई लिटिल अमाउंट सेव कर रहे हैं और वो बस आप सेव ही किए जा रहे हैं, ना उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं। जब आपके अंदर हैबिट आ जाए तो उसके बाद उसे बढ़ाने का सोचना। जो पैसे हमारे पास कैश में पड़े होते हैं वो रस्ट ही खा रहे होते हैं, ना उन पर कोई हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ना हमें हमने कहीं वो इन्वेस्ट किए होते हैं। तो अगर हमने साल पहले 50,000 रखा होता है तो वो हमारे पास 50,000 ही रहता है। हर सूरत अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीख लें तो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में बहुत आसानी होगी। आप महंगाई से इतना नहीं घबराएंगे। दैट्स इट फॉर टू डेज़ वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।